नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज आज़मीन हज के इंतज़ामात का जायज़ा लिया, जो कि कल हैदराबाद से रवाना होने वाले हैं। इस बार हाजियों के लिए बेहतर इंतज़ामात किए गए। इनके लिए AC शेड्स, बेड्स, AC बसेस और दीगर सहूलतें भी बहम पहुँचाई गई हैं। इसके अलावा भी इन्होंने सभी से इस मौके पर हमातन गोश हो जाने की अपील भी की। इस मौके पर इनके साथ कॉर्पोरेटर M संतोषी गुप्ता जी और हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर B शफीउल्लाह खान, GHMC के जोनल कमिश्नर मोहम्मद मुशर्रफ अली फारूकी के अलावा बरक़ी, बलदी और आबरसानी के बहुत सारे आला ओहदेदार भी वहाँ मौजूद थे। हजों की आमद है आना शुरू हो चुकी है हज हाउस में, और खुसूसी हमारे को जितना हो सका, चाहे वो बल्दिया से रहने दीजिए, जो दूसरे डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंटों के ताउन की तरफ से माशाल्लाह ये कैंप पूरा सक्सेसफुल रहेगा। हमेशा से हमारा तेलंगाना स्टेट का इमिग्रेशन पॉइंट नंबर 1 रह चुका है, क्योंकि वाहिद इमिग्रेशन पॉइंट है जो 4 स्टेट के हाजी एक इमिग्रेशन पॉइंट से जाते हैं, वो है तेलंगाना हज हाउस से। तो मैं ख़ासकर इसमें हमारे KCR साहब और जनाब महमूद अली साहब की नुमाइंदगी पे हर वो चीज़ में हम देखते हुए करते हुए, ख़ासकर हमारे शफीउल्लाह साहब जो हमारे ऑफिसर है यहाँ पे, उनके साथ रहते हुए हम पूरी एक एक चीज़ की नुमाइंदगी करते हुए, गुज़िश्ता सालों में कभी यहाँ AC कैंप नहीं हुआ करता था, लेकिन ये साल से AC कैंप भी रख चुके हैं। और ये साल से पहली बार तेलंगाना स्टेट से हाजियाँ, भले ही वो कोई भी स्टेट के हो, हाजी अल्लाह के मेहमान हैं, हर हाजी अल्लाह के घर के मेहमान हैं, वो नज़र रखते हुए हम यहाँ AC बसेस का भी उनके लिए इंतज़ाम किया गया है। और खुसूसी हमेशा से यहाँ पे बेड्स जो डाले जाते थे सिर्फ गद्दे होते थे, लेकिन ये साल से हुकूमत की जानिब से KCR साहब की हिदायत पे हम यहाँ पे पलंगों का भी इंतज़ाम करें। हर हाजी को उनको अच्छी से अच्छी सहूलत देंगे और अच्छे से अच्छा हमारा जो फ़र्ज़ हमारा है उनको यहाँ से भेजने का इंशाअल्लाह ताला हम बाखूबी निभा रहे हैं। आज के काफिले में कितने आदमी आ रहे थे? आज के सिर्फ कर्नाटका स्टेट की एक ही स्टेट के हाजियाँ हैं, 423 माने 423 हाजी हमारे पास से जा रहे हैं। नेक्स्ट काफिला कब है इसके बाद? नेक्स्ट काफिला 26 तारीख से 4 तारीख तक रहेंगे हमारे पास। टोटल कितने हैं? टोटल हमारे माइग्रेशन पॉइंट से चारों स्टेट के मिलाए तो 10,000 हाजी तक हमारे पास से जाएंगे आज। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से, बिलखुसूस GHMC की जानिब से हाजियों की खिदमत करने के लिए आज GHMC CM KCR साहब के हिदायत पर एक कदम आगे बढ़ते हुए यहाँ हज हाउस में पूरे हाजियों की खिदमत को देखने के लिए मैं और हज कमेटी के चेयरमैन मसीहुल्लाह साहब और हमारे जोनल कमिश्नर मुशर्रफ साहब और माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन MD और हमारे शफीउल्लाह साहब और हमारे लोकल कारपोरेटर ममता गुप्ता, हमारे डिप्टी कमिश्नर और हमारे GHMC के पूरे आला ओहदेदार और पूरे मिलकर यहाँ पर आए। और कहाँ पर हाजियों को जहाँ पर भी छोटी भी तकलीफ नहीं हो सका, पूरे यहाँ पर हम लोग पर्सनली इंस्पेक्शन करके देखा। और यहाँ पर रेगुलरली, क्योंकि बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में कहाँ भी हाजियों को तकलीफ ना हो, कहकर पूरा यहाँ पर रेगुलरली फॉगिंग, उसी साथ सैनिटेशन, उसी के साथ ही साथ में जो हाजी आते हैं उनको तकलीफ ना हो, जो कंसल्ट जो सैनिटेशन के साथ ही साथ में रेगुलर फॉगिंग के साथ जो हाजियों के लिए जो वाटर के फैसिलिटीज और साथ ही साथ में हज हाउस के बिल्डिंग में जो कहाँ पर सैनिटेशन के इशूज़ है वो पूरे भी हम लोग यहाँ GHMC की जानिब से किया जा रहे हैं। मगर यहाँ पर सबसे पहली बात फिर से एक बार हज कमेटी के चेयरमैन मसीहुल्लाह साहब को, उनके पूरे टीम को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम करें। तो पहली बार आंध्र प्रदेश की तारीख में जो काम नहीं हुआ, आज अलहदा तेलंगाना बनने के बाद CM KCR साहब की हिदायत पर अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली बार पूरी हज हाउस के तारीख में पहली बार यहाँ पर एक पूरा टोटल AC हॉल, साथ ही साथ में जो हाजी आते हैं उनको रेस्ट करने के लिए कॉटेजेस, और साथ ही साथ में हाजियों के लिए रेगुलरली वो लोग को कभी भी टेम्पररी टॉयलेट्स होते थे, परमानेंट टॉयलेट्स बना के दिया गया। और एक नहीं कई यहाँ पर कई चेंजेस लाया गया बेहतरीन तरीके से। मसीहुल्लाह साहब और उनके हमारे अहदेदार शफीउल्लाह साहब बेहतरीन बहुत चेंजेस लाए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यहाँ पर एक टीम वर्क का काम कर हाजियों को तकलीफ नहीं सका, पूरा बेहतरीन को बहुत बदलाव लाए। CM KCR साहब की हिदायत पर अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना आए तो क्या आता, बदलाव आता, आज बदलाव यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दिख रहा है। बेहतरीन तरीके से तेलंगाना हुकूमत हाजियों की खिदमत कर रही है। और पूरे हाजियों से भी हमारी गुजारिश रहेगी कि तेलंगाना हुकूमत के लिए, CM KCR साहब की सेहत के लिए और साथ ही साथ में हैदराबाद की तरक्की के लिए, तेलंगाना की तरक्की के लिए दुआओं की उनसे गुजारिश रहेगी। आज़मीन हज को मेरे दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देते हुए आज पहला काफिला जो है महाराष्ट्र के कर्नाटक के हाजियों का रवाना हो रहा है और हज
हाजी जो होता है अल्लाह का मेहमान होता है और इंशाल्लाह ताला ये लोगों को हमारे गवर्नमेंट की तरफ से केसीआर साहब की तरफ से पूरी सहूलत इंशाल्लाह यहाँ से लेके सऊदी तक रहेंगी इंशाल्लाह। और यहाँ भी कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में इंडिया में नंबर 1 हज टर्मिनल हमारा ही है और हमेशा हमारे को जो है ना फर्स्ट अवार्ड हमको ही मिलता है हज के लिए, क्योंकि हम लोग जो इंतजाम करते हैं खाने से लेके हर चीज़ के लिए। और यहाँ से एयरपोर्ट तक हाजी रवाना हुए तक फिर पहुँचने के बाद भी फिर आने के टाइम पे भी हम लोग पूरी तरीके से मॉनिटर करते हैं उसको। पूरे हमारे ऑफिसर्स लगे हुए रहते हैं, हज कमेटी चेयरमैन हम लोग और हमारे डिप्टी सी हमारे होम मिनिस्टर साहब, केसीआर साहब खुद पर्सनली जो है ना हाजियों के बारे में जो है ना पूरा मॉनिटर करके जो है ना सब चीज़ खैरियत से रहना बोल के रहता है। और हाजियों को इंशाल्लाह ताला कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि मैं भी जो है ना 20 साल से हाजियों का काम देख रहा हूँ। और फर्स्ट यहाँ से हज हाउस से जो रवाना करने वालों में से हम ही हैं हाजियों को रवाना करने में हम इनाग्रेशन करें यहाँ पर इंशाल्लाह। और आने वाले टाइम में भी हम लोग अच्छे से अच्छे इंतजाम करेंगे। और केसीआर साहब की गवर्नमेंट सेकुलर गवर्नमेंट है, इनकी गवर्नमेंट में हाजियों को कोई तकलीफ नहीं रहेंगी और कंफर्टेबल तरीके से जो है ना हम लोग अच्छे इंतजाम करेंगे, कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं रहेंगी इंशाल्लाह। कैसा लगा आपको ये 250? वक्फ के बारे में बोलिए, वक्फ की तरफ से क्या इंतजाम हो रहे हैं वक्फ की जानिब से? वक्फ की तरफ से भी जो है ना पूरी बिल्डिंग दे चुके हैं, वक्फ की बिल्डिंग है, हज हाउस भी वक्फ का है, वक्फ की तरफ से पूरा दे चुके हैं हम लोग। और वक्फ से भी स्टाफ भी लगे हुआ है उसमें, वक्फ हज कमेटी सब मिलके कोऑर्डिनेशन से जो ना अच्छे से अच्छा प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में हाजियों को कोई तकलीफ नहीं होगी। हम खुद भी यहाँ पर डेली यहाँ पर मॉनिटर करेंगे इंशाल्लाह। आप देखें तो इसके बारे में कैसा लगा? और हर साल से इस साल जो है ना सेंट्रली ऐसी हाल बनाए हम लोग हाजियों को बैठने के लिए, काउंटर्स के लिए, उसके लिए इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना बोल के इंशाल्लाह। पुलिस का इंतज़ाम हर चीज़, कोई चीज़ की कमी नहीं है, पानी से लेके कोई चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह ताला अच्छे से अच्छा इंतज़ाम, ये अल्लाह के मेहमान रहते हैं हाजी किसी के मेहमान नहीं है, अल्लाह के मेहमान है। इनकी खिदमत कितनी भी करे कम है अपन। शहर हैदराबाद में टीआरएस हुकूमत की महकमे ट्रैफिक पुलिस ने नए चालानात में इंतहाई इजाफा करते हुए आज रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम रखा और इद्दिया किया कि वो लोग आवाम को चालानात की भरमार से अदमराह करके उनकी सेफ्टी चाहते हैं। आगे बतलाया कि शहर में रोज़ाना 60 लाख गाड़ियां चलती फिरती हैं, जिनमें अनगिनत गाड़ियों के चालानात करते हुए बच्चों को स्कूल से ले जाने वाले खुसूसी करीब 5105 गरीब ऑटो वालों को भी ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों की पादाश में चालानात किए गए हैं। इस तरह से ताहाल सरकारी तौर पर 45 लाख चालानात की बात कबूल की गई है। सभी स्कूल्स को भी मुतनब्बे किया गया है कि वह बच्चों की हिफाजत का बंदोबस्त करें और एक ऑटो में सिर्फ 6 बच्चों को ही लाने ले जाने का इंतजाम की देखभाल करें और छोटे बच्चों को गाड़ी न चलाने देने के लिए भी सभी वालिदैन को पाबंद किया। वाज़ेह रहे कि डिजिटल इंडिया की तरक्की में बच्चों का जहन साइकिलों की जानिब से एकदम हट गया है और वो कामयाब भी हो गई हैं, लिहाजा बात गाड़ियों तक जा पहुंची। ऐसे में आवाम के टैक्सेस से करोड़ों की तनख्वाहें लेने वाले महकमे पुलिस को इस सिलसिले में कोई बेहतर रास्ता निकालना अब ज़रूरी हो गया है। कुछ दूसरा न सही, कम अज़ कम इस फड़कते हुए मौजू पर ही कुछ अच्छा सोच कर दिखाएं, आवाम ने यह एहसास जताया है। Respected dignitaries on the dais and my dear friends, good afternoon to all. First of all, I'd like to congratulate CP sir on organizing this grand event. Traffic awareness ki, it is as important that people know what is happening, what are the measures being taken by the police, and it's equally important that there's a discussion. ఏమవుతుంది, ఎందుకు చేస్తున్నారు అనేది అందరికీ తెలిసి దాని మీద డిబేట్ ఉంటేనే రూల్స్ ఫాలోయింగ్ ఈజియర్ అవుతుంది అండ్ యాక్షన్ విల్ బీ మోర్ ఎఫిషియంట్. ఐ వుడ్ ఆల్సో లైక్ టు కంగ్రాచులేట్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్. ఈరోజు సక్సెస్ఫుల్గా స్కూల్కి వెళ్ళకుండా 1 డే టైంపాస్ చేసినందుకు ఇట్స్ అ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ, రెగ్యులర్గా దొరకవు ఇలాంటి రోజులు. సో కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ టు బీ హియర్, ఫర్ బీయింగ్ హియర్. So I am here representing GHMC. So I'd like to tell you GHMC traffic and road safety kosam em chestu untaru anedi I just like to speak for 2 minutes on this. So GHMC regularly police and traffic police to there are regular coordination meetings, monthly meetings, weekly meetings untai. Deentlo we work to understand ekkada traffic problems unnai, road especially road maintenance, junction maintenance,
అండ్ ట్రాఫిక్ లైట్ మెయింటెనెన్స్ ఇవన్నీ జిహెచ్ఎంసీ చేస్తూ ఉంటుంది. సో జనరలీ ఎక్కడైనా రోడ్లో పాట్ హోల్స్ వచ్చినా లేకపోతే ఏమైనా రిపేర్ చేయాలన్నా సరే దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ట్రాఫిక్ పోలీస్ నుంచి యూజువలీ వస్తుంది. దాని బేసిస్ మీద రిపేర్ వర్క్ ఈస్ టేకెన్ అప్, లేకపోతే సిగ్నల్ మెయింటెనెన్స్ ఈస్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఉంటే దే ఆర్ టేకెన్ అప్. స్పెసిఫిక్గా ఇప్పుడు వచ్చే సీజన్ మాన్సూన్ కాబట్టి దీని మీద స్పెషల్ మెజర్స్ హ్యావ్ బీన్ పుట్ ఇన్ ప్లేస్. మాన్సూన్ మెయింటెనెన్స్ కింద జంక్షన్స్, రోడ్స్ ఎక్కడెక్కడైతే వాటర్ లాగింగ్ అవుతుందో వీటిలన్నిటినీ ఏబిసి కేటగిరీస్గా డెసిగ్నేట్ చేసి వేరెవర్ ఎంజినీరింగ్ సొల్యూషన్స్ కెన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడ ఇమీడియట్లీ వీ హ్యావ్ పుట్ ఇన్ ప్లేస్ సమ్ ఎంజినీరింగ్ సొల్యూషన్స్. అంటే ఎక్కడైనా వాటర్ డ్రైనేజ్కి ప్రాబ్లమ్ ఉందా, I know it's very boring. It is very boring, but you just have to put up with it so that, you know, we are there, you are here. Let us finish it and close it. Especially I can see on top lot of noisy people. Backbenchers generally tend to be like that. So there's nothing we kindly maintain silence. So when senior officer speaking, kindly maintain silence. And please listen to them. It's very important point for all of us. Thank you. So just assume this is your classroom and be quiet, ante. So we in GHMC have designated all waterlogging points into categories, and ekkadaithe engineering solutions to problem solve cheyagalmo we are working on it so that traffic flow is not affected. Similarly, the whole city has been divided into zones and senior officers have been put in place. So most of the time regularly every hourly we get updates ki ikkada clouds unnai, akkada clouds unnai, ikkada varsham ravachu, akkada varsham ravachu, so the teams are alerted. There are mobile teams wherever water ekkadaina logging unte immediate ga vachi akkada chetta debris emaina unte clear cheyadaniki. So all this runs in the background so that the city is usable for all of us. So if you can meer roads use chestunnaru ante దాని వెనకాల ఒక హోల్ వరల్డ్, ఒక హోల్ మెషినరీ ఈజ్ వర్కింగ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ రెడీ ఫర్ యూ. సో మా సైడ్ నుంచి మీకు అపీల్ ఏంటంటే జస్ట్ ఫాలో సమ్ బేసిక్ సింపుల్ రూల్స్ సో దట్ యూ ఆర్ సేఫ్ అండ్ ద రోడ్స్ ఆర్ సేఫ్ ఫర్ అదర్స్ హు ఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ ఇట్. ప్రైమరీ అపీల్ ఆల్రెడీ మన ప్రెజెంటేషన్లో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ డీటెయిల్డ్లీ కవర్డ్. ఐ జస్ట్ లైక్ టు హైలైట్ 2-3 పాయింట్స్. ఒకటి ఏంటంటే ప్లీజ్ డోంట్ అలౌ మైనర్స్ టు డ్రైవ్. Obviously they are children. If you are under 18, you are a child, you do not know, you are not ready to drive on the roads. So parents ki responsibility, do not give your children vehicles, make sure that they are not driving, and parents also please use helmets when you drive. These are like basicest of all traffic rules, so it is requested that you follow them. Besides this, please make sure that schools lo be active members in your school committees and make sure that your schools are following the necessary rules. School baita mornings, afternoons, so there are some basic rules which were detailedly told. Avi follow aithe life will be safer for you and for everybody who is using those roads. So make sure that your school is following those rules. So adi only parents insist chestene and school vallu more alert ga active ga untene ivanni avutayi. So I hope all of you follow traffic rules and have a safe usage of roads, and all the best. Thank you so much. Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet. 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं. भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ. डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन. डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन. ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ. हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए. तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे. मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पी श्रीनिवास गौड़ ने आज एक जायजा इजलास बुलाकर कल से शुरू होने वाले असेंबली सेशन के इंतजामात को तक़वियत दी है.
उस इजलास में शामिल हुए डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़, काउंसिल के चेयरमैन चक्रपानी, रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार के साथ साथ बहुत सारे महकमे पुलिस और दीगर महकमों के अहदेदार भी। तेलंगाना बीजेपी के किसान मोर्चा के लीडरों ने आज अपनी पार्टी ऑफिस में एक आजिलाना मीटिंग बुलाई, जिसमें शामिल हुए मोर्चे के इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी जी परमेंद्र रेड्डी, सदर जी मधुसूदन रेड्डी, मोर्चे के कौमी सेक्रेटरी पी सुकुनाकर राव, इनके साथ साथ पार्टी के बहुत सारे लीडर्स भी। मीटिंग में किसानों की भलाई के बहुत सारे इक़दामात पर गौर व खौस किया गया। सारे मुल्क में हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में चमत्कारी जीत के बाद बीजेपी पार्टी ने अपनी जो रुकनियत साजी मुहिम शुरू की है, इसके तहत तेलंगाना के बीजेपी एमएलसी रामचंद्र राव ने ऐसी ही एक मुहिम में अंबरपेट डिवीजन के लोक सत्ता पार्टी के बहुत सारे कारकुनों को अपनी पार्टी की रुकनियत देते हुए उन्हें खुशामदीद कहा है। वाज़ेह रहे कि माह बाद इंतखाबात अभी बीजेपी पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम चल ही रही है। हमारे शहर हैदराबाद में इलाज और मुआवजे के लिए जहां सरकारी दवाखाने और फिर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स सैकड़ों तनाज़ात के बावजूद भी हरकत में हैं, वहीं शहर के मेहदीपट्टनम इलाके में एक डॉक्टर जोड़े ने अपना एक ऐसा पॉलीक्लिनिक का आगाज़ किया है जहां मरीजों को इलाज के साथ साथ अमराज से बचने की काउंसलिंग करते हुए उनसे बचने की तदाबीर भी बताई जाती हैं। दूसरे उनकी ख़ास बात यह भी देखी गई कि ये दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर्स गरीब लोगों का भी ख़ास ख्याल रखते हैं। अपने यूसुफ हेल्थ केयर सेंटर में डॉक्टर जीशान डायबिटिक, हार्मोनल डिफिशियंसी और ओबेसिटी वगैरह में प्रैक्टिस करते हैं, तो वहीं उनकी बेगम डॉक्टर अहमदी अम्बरीन बच्चों की स्पेशलिस्ट हैं और अपने पॉलीक्लिनिक में ये दोनों मरीजों के लिए हर किस्म की सहूलतें रखे हुए हैं। मैं डॉक्टर यूसुफ खान, मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। डॉक्टर यूसुफ हेल्थ केयर सेंटर फॉर एंडोक्रिनोलॉजी और पीडियाट्रिक्स, और ये डॉक्टर अहमदी अमरीन कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है, यानी चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट। डॉक्टर यूसुफ हेल्थ केयर एक एंडोक्रिनोलॉजी और डायबिटीज़ का और पीडियाट्रिक सेंटर है। एंडोक्रिनोलॉजी में हम डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी, PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो लेडीज़ का एक हार्मोन प्रॉब्लम है, दीगर लेडीज़ के हार्मोन प्रॉब्लम्स, साथ ही साथ बुज़ुर्गों में होने वाले बोन के प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोपोरोसिस, और बच्चों में शॉर्ट स्टेचर यानी हाइट की कमी, इन चीज़ों को एंडोक्रिनोलॉजी में देखा जाता है। साथ ही साथ पीडियाट्रिक्स का यहाँ पे बेहतरीन केयर है। चिल्ड्रंस के सारे केसेस और वैक्सीनेशन फैसिलिटी कम से कम चार्जेस पे यहाँ दस्तयाब है। और डॉक्टर यूसुफ हेल्थ केयर का मोटिव यानी कि हमारा जो मकसद है वो हेल्थ फॉर ऑल है। हमारे लोगों में भी हेल्थ फॉर ऑल मेंशन्ड है, यानी सबके लिए सेहत, और सेहतमंद रहने के लिए सिर्फ दवा लेने से या टेस्ट करवाने से काफ़ी नहीं है। पेशेंट एजुकेशन बहुत अहम है। डॉक्टर यूसुफ हेल्थ केयर में भी पेशेंट एजुकेशन यानी कि पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को बीमारी के बारे में पूरी तफसील बताई जाती है, जिससे कि पेशेंट अपने आप का यानी अपना बेहतर जो है केयर ले सकते हैं, जिसकी वजह से खुद ब खुद दवाइयों पे और टेस्टों पे होने वाला ख़र्च कम हो जाता है। तो पेशेंट एजुकेशन हमारा अहम मोटिव है, और इसी के चलते हमने कई स्कूलों में और IT कंपनीज़ में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में और सीनियर सिटीज़न्स के लिए हेल्थ कैंप्स और हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स मुनक्किद किए हैं। साथ ही साथ बच्चों के लिए पीडियाट्रिक एज ग्रुप में स्कूल्स में पीडियाट्रिक कैंप्स, हाई चेकअप कैंप्स और वैक्सीनेशन के ताल्लुक़ से और अलग अलग मौसम में होने वाले आम तौर के जो इन्फेक्शंस है बच्चों में, उसके बारे में डॉक्टर अहमदी अमरीन ने कई कैंप्स भी मुनक्किद किए हैं। तो हमारा मकसद क्लिनिक का कम से कम खर्च में एक्सीलेंट एंडोक्राइन और पीडियाट्रिक केयर मुहैया कराना है। ख़ास तौर पे जो मुस्तहिक़ गरीब तबके के लोग हैं, वो लोगों के लिए मखसूस अलग फ़ीस और फार्मेसी में और लैब टेस्टिंग में अलग रेट्स हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, ताकि सारे तबके चाहे अमीर हो या गरीब सब लोगों को
एक्सेलेंट मेडिकल केयर हम मुहैया कर सकें। शुक्रिया। अहमदी अमरीन, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट डॉक्टर यूसुफ हेल्थ केयर। मैं बच्चों की बीमारियां ज़्यादा देखती हूँ, जनरल पीडियाट्रिक्स पे ज़्यादा मैं कॉन्सेंट्रेट करती हूँ एंड हमारे पास वैक्सीनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। उसे कम से कम अफोर्डेबल प्राइसेस में हम अच्छे वैक्सीन, स्टैंडर्ड वैक्सीन देते हैं। और पीडियाट्रिक एज ग्रुप में पेशेंट एजुकेशन मतलब पेरेंट एजुकेशन रहता है, जिसमें पेरेंट को अच्छे से डाइट के बारे में और जो सीजनल जो डिजीज़ आते हैं उनको कैसा रोकना है, अगर आए तो क्या इलाज करवाना है और एंटीबायोटिक कब देना है और किस मौके पे नहीं देना है, उसके बारे में हम अच्छे से एजुकेट करते हैं। क्योंकि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जो है बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है बच्चों को। आईसीयू में मोस्ट ऑफ द डेथ्स बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो रही हैं। तो जिसको प्रेस्क्राइब करना है सिर्फ उनको ही प्रेस्क्राइब करते हैं बस। और ये जो सीजनल निमोनियास हैं उनके लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो 1 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ज़रूर दिलवाएं और निमोनिया के वैक्सीन ज़्यादा दिलवाएं जो ऑप्शनल वैक्सीन है। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। शहर हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना असम्बली का तीसरा सेशन कल से बुलाया गया है, जो कि दिन में 11 बजे से शुरू होगा। खबर है कि इसकी तैयारियां आज पूरी कर ली गई हैं, लेकिन बहुत सारी सियासी पार्टियां इसे टीआरएस हुकूमत की शोबेदेबाजी मान रही हैं, क्योंकि अभी तक सीएम केसीआर ने जिस तरह से काम किया है वो साबित करता है कि इन्हें अपने मफाद के अलावा किसी से कोई सरोकारी नहीं है। टीआरएस पार्टी के तेलंगाना भवन में सीएम केसीआर ने आज रियासत के सारे अजलाओं के पार्टी सुदूर की एक मीटिंग में सभी को अपने अपने इलाकों में नए टीआरएस पार्टी ऑफिस की तामीर के लिए आज लाखों रुपयों के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर वजीर सेहत इटाला राजेंद्र, वजीर अक़लियती उमूर कपुला ईश्वर, मल्ला रेड्डी वगैरह के साथ साथ बहुत सारे टीआरएस के एमएलएस और कारकुन भी वहां मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासती असम्बली की 2 दिनों की बैठक के पस मंजर में आज टीआरएस पार्टी के प्रगति भवन में काफ़ी गहमा गहमी देखी गई। कई काबिनी वज़रा और एमएलएज वहां पहुंचकर खुसूसी मीटिंग्स किए और कल के लिए कुछ मजबूत मंसूबाबंदियों को तक़वियत भी दी।
तेलंगाना असेंबली के साबिका एमएलए संपत कुमार ने आज एक प्रेस मीट में सीएम केसीआर को जबरदस्त आड़े हाथों लेते हुए बतलाया कि इन्होंने 2 दिनों का असेंबली सेशन जो बुलाया है वो सिर्फ उनके ज़ाती मफाद के लिए है, ना ही उसमें अवामी मसाइल आएंगे और ना ही कोई उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ कहेगा। इस तरह से वो शुरू से ही जमहूरियत को पामाल करते आ रहे हैं। रियासत खतरनाक खुश्क साली से गुजर रही है और इन्होंने लाखों के बजट से जो प्रोजेक्ट बनाया है वहां पानी का एक कतरा भी नहीं आया है। दूसरी तरफ किसान जबरदस्त बदहाली का शिकार हैं और सीएम केसीआर नई तामीरात में उलझे हुए हैं। इस तरह से अवाम का पैसा वो बेजा इस्तेमाल में ला रहे हैं, जबकि कोई भी महकमा अवाम के मफाद में इस वक्त काम करता नजर नहीं आ रहा है। हत्ता कि महकमे तालीम ने भी अपनी एक बड़ी गलती से 25 बच्चों की जानें ले ली हैं और कोई इनका पुरसाने हाल भी नहीं है। बस चारों तरफ अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है। तेलंगाना के रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने काफ़ी दिनों के बाद आज अचानक एलबी नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर न सिर्फ वहां के सारे स्टाफ से मुलाकात करते हुए उन्हें हैरतज़दा किया, बल्कि पुलिस वालों का आवाम के साथ रवैया कैसा चलता है उसे भी देखा। इस मौके पर आवाम ने ये एहसास जगाया है कि अगर अचानक ऐसा दूसरे पुलिस स्टेशन में भी किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि हम किसी को सुधार तो नहीं सकते, हाँ संभाल जरूर सकते हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़े बर्रे सगीर के नायाब नगीने चार मीनार के अतराफ व अकनाफ में वाक़े पैदल राहरो प्रोजेक्ट के पास बल्दिया के अहदेदारों ने आज गाड़ियों के दाखिले के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले नस्ब किया है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। भारत के शहरी कुलभूषण जाधव को गैर कानूनी सरगर्मियों के इल्जाम में पाकिस्तान में जो गिरफ्तार कर लिया गया था, उसे फांसी देने पर बैनुल-अक़वामी अदालत ने अभी रोक लगा दी है और उसे काउंसलर एक्सेस मुहैया करवाने के भी अहकाम दिए हैं। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और साबिक़ा वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। जो भी करो मजबूती से करो के तहत बीजेपी अक्सरियत वाली हुकूमत ने अपनी NIA को मजीद पावरफुल बनाने के लिए एक बिल को पहले लोकसभा में और फिर आज राज्यसभा में भी पास करवा लिया है और आवाम को ये समझाने की कोशिश की कि इसके बाद से अब इनकी NIA को बैरूनी ममालिक के भगोड़ों के लिए ज़्यादा इख्तियारात मिल जाएंगे। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस बिल की तारीफ में ये तक दोहरा दिया कि ये मुल्क की हिफाजत और दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तानी पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने आज मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद को लाहौर में उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जबकि वो गुजरानवाला को रवाना हो रहे थे। बादशाह उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया गया। पाकिस्तान की यह कार्रवाई पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद को खोल देने के फैसले के दूसरे दिन अमल में आई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने मुल्क के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की गर्ज से वाशिंगटन के दौरे पर जा रहे हैं। पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला ने बताया कि हाफिज सईद के खिलाफ पहले ही से 23 मुकदमा दर्ज है।
और इस सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि हाफिज सईद को अक़वाम मुत्तहिदा ने एक आलमी दहशतगर्द करार दिया और अमेरिका ने उनके सर पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।